राहुल। 21 मार्च को फरीदाबाद के नरियाला गांव में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंच रहे हैं और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है गांव की ओर से। और यहाँ के जो बीजेपी जो नेता हैं अरविंद भारद्वाज जी, उनकी तरफ से तो साफ तौर पर लगातार जो है किसान संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और गाँव जाकर के पंचायत कर रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि 21 मार्च को जब उप मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका विरोध किया जाए। तो हमारे साथ जेजेपी नेता हैं अरविंद भारद्वाज जी, उनसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो प्रोग्राम रख रहे हैं तो उस प्रोग्राम को किस तरीके से सफल बनाएंगे। तो भारद्वाज जी, लगातार विरोध हो रहा है 21 मार्च को लेकर, किसान संघर्ष समिति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से सफल करेंगे आप इस कार्यक्रम को? देखिए, ये जो कार्यक्रम है एक त्यौहार है। होली जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और त्यौहार को मनाना कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं है। और इसको होली मिलन समारोह को जो हम मना रहे हैं वो लोगों की राय से है, लोगों का अर्थ किसानों से है, क्योंकि ये क्षेत्र जो पृथला विधानसभा है ये किसानों का है। इसमें 100% जो गांव हैं वो सब देहात से हैं, मतलब कोई शहरी एरिया इस विधानसभा में नहीं है। तो ये तो सब किसानों का ही कार्यक्रम है, किसान ही आयोजित कर रहे हैं। जिस गाँव में हो रहा है वहाँ भी सब किसान रहते हैं, तो किसानों का ही कार्यक्रम है। एक चंद कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं राजनीतिक वजहों से। बाकी किसान तो आप देखना हजारों की तादाद में वहाँ पहुंचेंगे अपने नेता को सुनने के लिए और अपना त्यौहार मनाने के लिए। इस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मोहना में जो है पंचायत की गई और उसके बाद फिर नरियाला गांव में जहां पर कार्यक्रम रखा जा रहा है और दयालपुर में भी हुई है बीते दिन, और आज जो है जवाब में जो है महापंचायत रखने की जो है बात यहाँ पर कही है किसान संघर्ष समिति की तरफ से। तो क्या लगता है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर जिस तरीके से जो गाँव के लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि उप मुख्यमंत्री जो है हमारे गाँव में आ रहे हैं, तो किस तरीके से रहने वाला है सारा कुछ? देखिए, ये हमारे पृथला विधानसभा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोग बहुत उत्साहित हैं इस बात से कि सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पहली बार पृथला विधानसभा के में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो लोग बड़े उत्साहित हैं इस बात से। कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई इसका कहीं रोष प्रदर्शन कुछ नहीं होने वाला। ये चंद कांग्रेसी लोग हैं जो महापंचायत का नाम दे रहे हैं, पर आप सच्चाई देखें, चाहे मोहना में हो, दयालपुर में हो, कहीं 15 लोग, कहीं 20 लोग, कहीं 30 लोग, इससे ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। जबकि ये बहुत बड़े बड़े गांव हैं। मोहना लगभग हमारा जो गांव है वो 17-18 हज़ार आबादी है, 9-10 हज़ार तो वोट है। वहाँ मुश्किल से मोहना गांव के 25-30 लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग भी क्योंकि किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो मजबूरी है। अदरवाइज सोच उनकी भी ये नहीं रही होगी कि दुष्यंत चौटाला जी का विरोध किया जाए। ये हमारे क्षेत्र की संस्कृति नहीं है, ये ब्रज क्षेत्र से लगता क्षेत्र है। यहाँ तो अतिथि का स्वागत होता है, सम्मान होता है। और अगर किसी को कोई समस्या भी है तो अपने नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, देहात के नेता हैं, उनसे बात करके वो अपनी समस्या बता सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। नहीं, किसान संघर्ष समिति के लोग ये कह रहे हैं कि उनके अपने जो गाँव हैं उचाना वगैरह में जहाँ पर उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा, उनके पीए तक को नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो फरीदाबाद में क्यों आखिर उन राजनेताओं को बनाया? और दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर यह है, वो ये चाहते हैं कि अगर जो कृषि जो है बिलों को लेकर के जिस तरीके से किसान धरने पर हैं पिछले 3 महीने से, अगर उनके लिए कोई सौगात लेकर के आते तो खुद स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दुष्यंत चौटाला जी के परदादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे और ये खुद भी सांसद रहे और आज उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये कह देना उनका अपना क्षेत्र या ये दूसरा क्षेत्र, तो ये बेईमानी सी बात है। जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश का है। और रही बात चुनाव की या क्षेत्र की, तो वो ऐसे तो वो रहने वाले सिरसा के हैं, परंतु वो विधायक जींद से बने, उचाना से, सांसद वो हिसार से बने। हो सकता है अगला चुनाव वो फरीदाबाद से लड़े, पलवल से भी लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बेकार की बात है कि अपना क्षेत्र पराया क्षेत्र, पूरा हरियाणा उनका अपना क्षेत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक थोड़ी सकता है। लोकतंत्र है। सौगात देखिए, लोगों की मांगे हैं, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको हम दुष्यंत चौटाला जी के सामने रखेंगे। आज देहात से जुड़े हुए ज्यादातर सभी महकमे दुष्यंत जी के पास है, चाहे वो पंचायत विभाग हो, PWD विभाग हो, राजस्व विभाग हो, उद्योग मंत्रालय हो या लेबर मिनिस्ट्री हो, जो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। तो हमें उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला जी जब हमारे बीच में आएंगे, हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो यकीनन हमारे क्षेत्र के लिए वो बहुत कुछ देकर जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। ये भरोसा हमें उनके ऊपर है। तो आप समझते हैं कि जो कार्यक्रम रहने वाला है वो पूरी तरीके से सफल रहेगा? बिल्कुल सफल रहेगा। आप ये मान के चलिए कि 100% ये प्रोग्राम सफल होगा और सफलतम प्रोग्राम होगा। हरियाणा के कार्यक्रमों में बहुत भारी तादाद में लोग आने वाले हैं। मैं तो आपको भी न्योता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप भी मौजूद रहें और भी आपके दर्शक भी सब मौजूद रहें और आके देखें कि किस तरह से, किस उत्साह के साथ लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपने नेता को सुनने के लिए लोग कार्यक्रम में पहुँचते हैं।
यदि विरोध होता है तो किस तरीके से जो है निपटेंगे उनसे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आम लोगों में तो कहीं कोई विरोध है नहीं हमारे क्षेत्र में। अगर कोई बाहर से आके जिस तरह के लोग ये बयान अखबारों में देख रहा हूँ, ये हमारे क्षेत्र के नहीं है। जो ये कांग्रेसी नेता हैं, ये भी हमारे क्षेत्र के नहीं है, पृथला विधानसभा से बाहर के लोग हैं। अगर ये आते हैं तो हम इन्हें भी प्यार से समझाएंगे, ये भी हमारे भाई है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने हाईकमान के दबाव में, मजबूरी में इन्हें बेचारों को ये काम करना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ, ये मजबूरी है। ये भी इस तरह की सोच नहीं रखते होंगे, क्योंकि ये हमारी मिट्टी में नहीं है, हमारी हवा, हमारे पानी में इस तरह की संस्कृति, इस तरह की सोच नहीं है। तो इन्हें भी हम समझाएंगे, ये भी हमारे भाई हैं, इन्हें भी हम शामिल करेंगे अपने साथ त्यौहार मनाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी नेता अरविंद भारद्वाज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 21 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है वो पूरी तरीके से सफल रहने वाला है। अगर जो किसी प्रकार का कोई विरोध होता है या कोई काले झंडे दिखाए जाते हैं तो उससे पहले उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। वो भी उनके भाई हैं और वो शायद ऐसा लगता है कि वो उनकी बात मानेंगे। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 21 मार्च को जो होली मिलन कार्यक्रम होने वाला है और मुख्यमंत्री जो पहुँचेंगे फरीदाबाद, तो उस समय हालात कैसे रहेंगे। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत।